नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त ओम और हाजिर हूं एक और अपडेट के साथ में। साथियों, रीट भर्ती परीक्षा का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, जो प्री परीक्षा का, उसके बाद में सब जो अभ्यर्थी है, जो जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में एक सवाल जरूर जाग रहा होगा कि रीट तो बड़े पदों पे होगी, 20 से 25 हज़ार पदों पे होगी, 30 हज़ार पदों पे होगी। कहीं कहीं तो ऐसा भी दे रखा है कि रीट परीक्षा है वो लगभग 35 हज़ार के आसपास पदों पर हो सकती है। लेकिन जब सरकार ने जब स्वीकृति मांगी तो स्वीकृति जो मिली है वो 7 हज़ार पदों की मिली है। आखिर संशय क्या है? पद कैसे बढ़ेंगे? क्या कुछ होने वाला है? आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप मुझे सपोर्ट जरूर करें। लाल वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है दोस्तों। चलिए हम वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि रीट परीक्षा में बहुत से बदलाव हुए। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि हाईकोर्ट से किस प्रकार की भर्ती उलझी हुई है, पद बढ़ाने को लेकर के हाईकोर्ट के क्या आदेश हो सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम एक एक बिंदु पे चर्चा कर लेते हैं। पहला बिंदु है कि रीट परीक्षा है उसके इस पाठ्यक्रम में बदलाव करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति को शामिल किया गया, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगली चीज, रीट परीक्षा के अंदर इस प्रकार बायोमेट्रिक शामिल कर दी गई है, यानी आपका जो भी परीक्षा में आप जो बैठोगे उससे पहले आपकी बायोमेट्री होगी। नंबर अगला है वो है आपके आधार अपडेट को लेकर के। आपका आधार कार्ड में आपका फोटो वर्तमान होना जरूरी है। और भी बहुत से ऐसे जो बदलाव है, लगभग 10 से 12 बदलाव इस परीक्षा में किए गए हैं। ऋणात्मक अंकन नहीं है, उसके बाद में भी ऋणात्मक अंकन किया जाएगा, यानी माइनस मार्किंग तो नहीं है लेकिन माइनस मार्किंग की जाएगी। वो कैसे, वो बता देता हूं। देखिए, माइनस मार्किंग नहीं होने का ये नहीं है कि माइनस मार्किंग नहीं है। माइनस मार्किंग उनके लिए होगी जो अभ्यर्थी परीक्षा के अंदर 5वें विकल्प का चयन नहीं करेंगे और सवाल को खाली छोड़ के आ जाएंगे। उन अभ्यर्थियों के लिए अगर वो 10% से ज़्यादा ऐसे करते हैं तो उनके नंबर काट लिए जाएंगे। और ये पहले पुरानी विज्ञप्ति में भी लिख रखा है, अब नए नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसमें भी स्पष्ट रूप से लिख रखा है। अब जो मुख्य बात है उस पर हम आगे बढ़ते हैं कि हाईकोर्ट के अंदर पदों को लेकर के, पद वर्गीकरण को लेकर के क्या कुछ है, उस पर चलते हैं। ये न्यूज़ है वो कुछ दिन पहले फेसबुक पर, यूट्यूब पर, न्यूज़पेपरों की जो ये कटिंग वायरल हुई थी, इसमें क्या लिखा हो इसको समझने की जरूरत है। कैसे है कि क्या हुआ था, आखिर क्यों 7 हज़ार पदों पर हुई है, उम्मीद क्या लगाई जा सकती। देखिए, 15 लाख बेरोजगारों को भर्ती का इंतजार, डीपीसी अटकी होने से 7 हज़ार पद स्वीकृति है, यानी डीपीसी का जो प्रकरण है वो कोर्ट से सुलझने के बाद ही पदों में बढ़ोतरी संभव होगी। ये इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। पद बढ़ेंगे तो लास्ट और लास्ट अंतिम जो चारा है वो ये है। इसमें जो लिखा हुआ है वो मैं एक एक बिंदु आपको बता देता हूं। राज्य में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के प्रस्तावित पदों में फिलहाल 7 हज़ार पदों की स्वीकृति मिलने की संभावना है। शिक्षकों की डीपीसी का मामला न्यायालय से निस्तारित होने के बाद में ही थर्ड ग्रेड भर्ती के पदों में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे डीपीसी नहीं होने तक करीब 15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की आशाएं निराशा में है। शिक्षक भर्ती में कड़ा मुकाबला होकर करीब एक पद पर 215 से अधिक अभ्यर्थियों की दावेदारी रह सकती है। और उधर अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती में पदों में कटौती की शुरुआत के बाद में ही सोशल मीडिया पर पदों को बढ़ाने का मोर्चा खोल रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो पद नहीं बढ़ाएंगे तो फिर युवा तो नाराज होंगे ही होंगे। ये इसमें पूरा पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। डीपीसी का जो प्रकरण है वो लंबे समय से पड़ा हुआ है, जिसकी फाइल है इन्होंने भेजी तो 20 हज़ार की थी, लेकिन विभाग ने सिर्फ और सिर्फ 7 हज़ार के पदों को मंजूरी दी। और उसके साथ साथ में महिला आरक्षण भी है, लेकिन फिलहाल इस पर एक बड़ा तंज कसता हुआ नजर आ रहा है कि सरकार लेवल 1 और लेवल 2 के पदों का वर्गीकरण सही हिसाब से करे, तभी ये भर्ती प्रक्रिया सही और सरल रूप से होगी दोस्तों।
तो ये तो है कोर्ट का मामला। कोर्ट आदेश करेगा डीपीसी का, डीपीसी होते ही पदों में बढ़ोतरी हो जाएगी, ये स्पष्ट रूप से है। 7,000 पदों पर भर्ती होगी नहीं, पद भर्ती लगभग 30 से 25,000 के पदों पर होने वाली है। इस भर्ती से जुड़ी हुई अगर कोई भी अपडेट आती है तो उसका वीडियो मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जो भी जितने सारे जो अभ्यर्थी हैं इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों, ताकि जो भी जेन्युइन अपडेट आए वो मैं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दूं। मैं मिलता हूं अगली अपडेट में। धन्यवाद।